हेलो, वेलकम टू बायोवर्स। दिस इज़ सुरभि। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। जो बैक्टीरियल डिजीज़ है किसके द्वारा होती है? वही बैक्टीरिया के द्वारा, है ना। तो भाई बैक्टीरियल डिजीज़ में ये लिखी हुई बैक्टीरियल डिजीज़, ये उनके एजेंट्स लिखे हुए हैं। ये किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है डिजीज़ और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में हमें बात करेंगे आज। तो सबसे पहली डिजीज़ है हमारी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम क्या कहते हैं भाई? टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। और हिंदी में इसको कहते हैं हम तपेदिक। एजेंट की अगर हम बात करें तो कौन है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसको कॉज करता है? ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है। वहीं अगर हम इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो ये किसको इन्फेक्ट करेंगे? लंग्स को, फेफड़ों को क्या करते हैं भाई? इन्फेक्ट करते हैं, उनको संक्रमित करते हैं। वहीं अगर हम सिम्टम्स की या लक्षण की बात करें, सबसे पहले आपने देखा होगा भाई जिसको टीबी हो जाती है क्या होती है? मोस्टली सबसे पहले उसको खांसी, उसके साथ साथ भाई कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, फास्ट ब्रीदिंग, जो उसकी सांस है वो फूलनी शुरू हो जाती है। और अगर हम बात करें तो जो स्प्यूटम होता है यानी थूक जो होता है उसमें क्या होता है? ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी हो गई भाई कौन? ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हम बात करें डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया किसके द्वारा कौन करेगा कॉज? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया क्या करता है भाई? डिप्थीरिया को कॉज करता है। वहीं अगर हम बात करें तो इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? तो इन्फेक्टेड ऑर्गन इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो हमारा श्वसन पथ होता है भाई, उसको क्या करते हैं? ये इन्फेक्ट करती है। ठीक है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि बताया भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर रहा है? इन्फेक्टेड कर रहा है। तो उसमें आपकी सबसे पहला क्या भाई? ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हाई फीवर देखने को मिलता है। ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? डिप्थीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जिसको हम क्या कहते हैं भाई? कुकर खांसी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कुकर खांसी। और ये किसके द्वारा होगा? ये हमें वॉर्टेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है। और इसमें भी भाई खांसी हो रखी है तो क्या कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इसमें जो कफ होता है यानी जो खांसी होती है वो बहुत तेज़ी से आती है, यानी बहुत अधिक क्या बल लगाना पड़ता है उसमें। ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारा कॉलेरा। तो कॉलेरा कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलेरी। और ये विब्रियो कॉलेरी सिंगल बैक्टीरिया है जो कैसा होता है? कॉमा शेप्ड होता है। ठीक। आगे देखें तो भाई ये किसको इन्फेक्ट करता है? इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट, यानी कि आपकी आंत को क्या करेगा? इन्फेक्ट करता है। और आंत में हम जानते हैं आंत क्या करती है? डाइजेशन करती है। तो जब ये कॉलेरा हो जाता है तो उस टाइम पर क्या होती है? डाइजेशन क्या होगा हमारा? इफेक्टेड होता है, इफेक्टिव होगा। तो उस स्टेज में क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग होती है, यानी आपको उल्टियाँ, लूज मोशन, दस्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करें न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है भाई। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसके द्वारा क्या होता है? न्यूमोनिया होता है। और इसमें न्यूमोनिया में क्या होते हैं भाई? लंग्स इफेक्टेड होते हैं। साथ ही बात करें तो सिम्टम्स की, तो भाई लंग्स इफेक्टेड हो रहे हैं तो उनमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और लंग्स के साथ साथ हमारी क्या? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, साथ ही साथ फीवर के साथ हेडेक भी देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिटनेस की। तो टिटनेस में अगर हम देखें तो टिटनेस का एजेंट कौन है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी टिटनेस को कॉज करेगा। और टिटनेस जो होती है वो भाई किसको? बॉडी के टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करता है। क्या करता है भाई? बॉडी के टिश्यू को इन्फेक्ट करता है। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर जो जबड़े होते हैं, है ना, जो जॉ होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, यानी कि वो खुल नहीं पाते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ क्या होता है? जो बॉडी होती है, बॉडी में झटके लगते हैं। साथ में एक और कंडीशन आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं साइनस सार्डोनिकस। साइनस सार्डोनिकस में क्या होती है? जो फेशियल मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक। आगे बात करते हैं लेप्रोसी, जिसे हम कहते हैं क्या? कोढ़। और कोढ़ का एजेंट की अगर हम बात करें तो वो कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया क्या करता है? लेप्रोसी को कॉज करेगा। और लेप्रोसी में हम देखते हैं स्किन इन्फेक्ट होती है। स्किन पर क्या होते हैं? वाइट पैचेस हो जाते हैं। साथ ही साथ ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? इफेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे भाई क्या होगा?
चकत्ते पड़ जाते हैं, साथ ही साथ क्या होगा, हाथ और पाँव में जो होगा वो गांठें बन जाती हैं, घाव हो जाते हैं, हाथ की उंगलियों में क्या होता है, गलन स्टार्ट होती है उन उंगलियों में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, टाइफॉइड की बात करते हैं। तो टाइफॉइड किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो किसको, टाइफॉइड को कॉज करता है, और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो टाइफॉइड का ये जो बैक्टीरिया है, अगर इसके ट्रांसमिट होने की बात करें तो ये आपके कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा होता है। कैसे भाई, फूड और वाटर जो कैसा होगा, प्रदूषित या संक्रमित फूड और वाटर होगा, उससे क्या होता है, हमारा टाइफॉइड होता है। और साथ ही साथ अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो टाइफॉइड की कंडीशन में क्या होता है, परमानेंट फीवर रहता है, लगातार बुखार होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्लेग के बारे में बात करें तो प्लेग, जिसको हम एक नाम देते हैं ब्लैक डेथ, जिसे क्या कहा जाता है, काली मृत्यु, है ना, ब्लैक डेथ, ये किसके द्वारा होता है, यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा ये होगा। इसमें अगर हम इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो लिम्फ और नोड, लिम्फ और ब्लड इन्फेक्टेड होते हैं। वहीं सिम्टम्स की बात करें तो भाई लिम्फ नोड होती हैं जिनमें क्या भाई, लिम्फ बनता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनमें गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।